तकलिया। मरहम लगाने से पहले जो दिल में तकलीफ है वो बयां कर दो। जब दिल की बात समझ ही गए हो तो पूछने का तकल्लुफ क्यों? जवाब दे दो। सवाल जानते हैं लेकिन हम फिर भी तुम्हारी सवाल नहीं सुनना चाहेंगे। पहला सवाल, इस तरह अचानक जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता क्यों करवाया आपने? दूसरा सवाल, राजा भारमल ने जो आमेर आने का न्योता दिया है आपको, उसके बारे में आपने क्या सोचा? और तीसरा सवाल, क्या आप जाएंगे? बड़े कमाल के सवाल हैं तुम्हारे रुकैया। खैर, पहले सवाल का जवाब, हम सुकन्या की शादी जोधा बेगम को तोहफा देने के लिए नहीं करवा रहे। ये महज एक सियासी समझौता है। इस रिश्ते के बाद धवलगढ़ हमारी सरपरस्ती में आ जाए। रुकैया, इससे पहले बहुतों ने शमशीर के सारे हिंदुस्तान पे फतेह पाने की कोशिश की और नाकाम रहे। हमने रिश्तेदारी का हथियार इस्तेमाल किया। बड़ी कमाल की चीज होती है ये रिश्तेदारी। रिश्ते के साथ हिंदुस्तान पे पकड़ हमारी और भी मजबूत हो रही है। बहुत खूब। दूसरा जवाब? तुम यही जानना चाहती हो ना कि हम राजा भारमल के न्योते के बारे में क्या सोच रहे हैं? रुके, राजा भारमल बहुत खुश हैं। उनकी बेटी जिनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, अब उन्हें उन्हीं की कौम में एक काबिल लड़का मिल गया है। वो चाहते हैं कि उनका दामाद होने के नाते हम उनकी रस्मों में शामिल हों जोधा बेगम के साथ। और इस जवाब में तुम्हारे तीसरे सवाल का भी जवाब शामिल है कि हाँ, हम आमेर जा रहे हैं। अब तुम हमें ये बताओ, तुम ये मरहम क्यों लेकर आई हो? ये वही मरहम है जो जोधा बेगम ने हमारे लिए बनाया था, है ना? हाँ, दवा बेहतरीन बनाई थी जोधा बेगम ने। अजीब फितरत है जोधा बेगम की। रुकैया, तुम्हारी फितरत भी उनसे अलग नहीं। पहले शिकायत करती हो फिर तारीफ। कभी कभार आप बेगमों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हर मर्द के लिए एक औरत को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को समझना नहीं। और हम दोस्त होने के नाते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ना आप आमेर जाएंगे और ना हम आपको आमेर जाने देंगे। हक जताकर हमसे हमारा ही हक छीन लिया। तुम्हारी अदा भी अजब है रुकैया। कहते हैं कि रात के बाद दिन और दुख के बाद सुख जरूर आता है। यही कुदरत का कानून है। राजा साहब, हम आपकी बेटी का रिश्ता तय होने की मुबारकबाद आपको देते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि हम तमाम अजीज व खास के साथ आपकी बेटी के निकाह में शिरकत करें। हमने आपकी गुजारिश पर गौर फरमाया और ये फैसला लिया कि हम आपका न्योता कबूल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहंशाह। हमारे यहाँ विवाह में बड़ी बहन और बहनोई की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती है। आपके इस निर्णय से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी राजा साहब। हम आपके रस्म और रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। इसीलिए हम आमेर में आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। जलाल को हो क्या गया? जोधा और उसके खानदान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? शहंशाह, हम बस बड़ी अम्मी, सुकन्या का बहनोई होने के नाते जो तोहफे और जिम्मेदारियां बनती हैं आप वो अम्मी जान के साथ तय कर लीजिएगा। लाल को हो क्या गया है? चाहे तो बेगम जोधा को भेज दें, पर खुद जाने की क्या जरूरत है? अब आप आज्ञा दें शहंशाह। हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं राजा साहब। हम समझ सकते हैं कि अपनी बेटी की शादी की तमाम तैयारियां आपको करनी है। अब बेफिक्र होकर रुखसत लें, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे।
आदाब बेगम रुकैया, हम आपसे कुछ अकेले में गुफ्तगू करना चाहेंगे। हम जानते थे आप परेशान होकर हमारे पास ही आएंगी। यही पूछने आई है ना कि जलाल ने जोधा बेगम की बहन के रिश्ते की बात क्यों की? उन्होंने राजवंशी क्यों चुना? नहीं, हम आपसे ये कहने आए हैं कि राजा साहब के न्योते को जलाल ने कबूल कर लिया है और सारे अजीजों को आमिर जाने का हुक्म दिया है। क्या? आप अब भी कुछ समझी या नहीं? जलाल ने सबसे पहले तो ये रिश्ता जुड़वाया, अब निकाह में शरीक होने जा रहे हैं। बताइए क्यों? हम बताते हैं, ये सब कुछ वो जोधा के लिए कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही आगाह किया था, अगर बेगम जोधा बच गई तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। माहम, आप जोधा बेगम को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जोधा बेगम की हैसियत हमारे सामने चींटी से ज्यादा नहीं है। और हमने भी आपको उस वक्त समझाया था, एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान पर रेंग जाए तो हाथी को भी नाश न जा सकती है। बेगम रुकैया, आपने कभी सोचा है जलाल आमिर क्यों जाना चाहते हैं? वो निकाह में शरीक क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो बेगम जोधा का मायका है। जलाल पल पल बेगम जोधा के करीब आ रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जल्द बेगम जोधा आपसे बेगम खास का ओहदा छीनने वाली है। आप यहाँ पर जोधा बेगम की तरफदारी करने आई हैं माहम? हम में उनका खौफ पैदा करने आई हैं? खुदा गवाह है बेगम रुकैया, हमने बेगम जोधा की तरफदारी कभी नहीं की है, ना ही करेंगे। मरने के बाद भी हम नहीं चाहेंगे कि बेगम जोधा को बेगम खास का ओहदा मिले। इसीलिए आपके पास आए। बचा लीजिए अपने बेगम खास के ओहदे को। आप ही कहते हैं ना जलाल आपके दिमाग से चलता है, वो आपका कहा कभी नहीं टालते। तो आज दिखाइए अपनी काबिलियत, और अगर आपसे हो सके तो रोकिए जलाल को आमिर जाने से। जलाल को रोकिए आमिर जाने से। खुदा हाफिज।